हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में, जिन्होंने ये है मोहब्बतें में इशी माँ का रोल किया था। आपको याद ही होगा, तभी तो क्लिक किया है आशी हमने इस वीडियो पे। ऑफ कोर्स आई नो। तो सबसे पहले तो ये फोटो देखो। तुम्हें ये फोटो देख के कहीं से भी लगता है कि ये पर्सन राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रही होंगी, या फिर इन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया हुआ होगा? कहाँ से लगता है? अगर तुम्हें लगता है तो भाई क्या इंसान को पहचानते हो तुम, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि दिव्यांका त्रिपाठी वुड बी अ गोल्ड मेडलिस्ट इन राइफल शूटिंग। और उनके पापा ने तो उन्हें एनसीसी ज्वाइन करवाया था, एंड उसके बाद वो आईएएस की पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एज वी ऑल नो। फिर वो एक्टर बन गई। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब ये जो जंप आया है फ्रॉम आईएएस, राइफल शूटिंग, माउंटेनियरिंग, ये वो, एनसीसी टू एक्टिंग, मैं बताती हूँ। तो बेसिकली दिव्यांका जो है, शी इज 1984 बॉर्न, दिसंबर में, 14 दिसंबर 1984 भोपाल में। अब ये डेट याद रखना, क्योंकि 14 दिसंबर 1984 के करीब 11 दिन पहले 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हमारी हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, जिसमें 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, जिससे हजारों जाने गई थी। कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत ही कम दिनों में 3000 से 5000 जाने चली गई थी एक चुटकी में। ऐसा कोई और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आज तक हुआ ही नहीं है जिसने इतने सिविलियंस मार दिए हो इतनी जल्दी। और कितने लोग तो सो रहे थे, तो वो भाग भी नहीं पाए। और ये जो गैस होती है ना, ये बहुत पॉइजनस होती है। इसको पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। लंग्स को डैमेज कर देती है, आदमी देख नहीं पाता है, इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यहाँ तक कि आदमी खून की उल्टियां करने लगता है। ऐसे टाइम पर दिव्यांका पैदा हुई थी। और उस समय उनके जो फादर हैं, वो जीप में अपनी पूरी फैमिली को भर के, ओवरलोड करके उस जीप को बस वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग सड़कों पे अंधों की तरह भाग रहे थे, जानवर रास्ते पर मरे पड़े थे। और प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये गैस आ कहाँ से रही है। तो जो सही दिशा में भाग गए, मतलब जो गैस की अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए, वो तो बच गए। जैसे कि दिव्यांका की फैमिली, दिव्यांका की माँ ऑब्वियसली उस समय प्रेग्नेंट थी, दिव्यांका उनके पेट में थी। और जो लोग दूसरी दिशा में भाग रहे थे, मतलब गलती से फैक्ट्री की ही दिशा में भागते चले जा रहे थे, वो नहीं बच पाए। एंड दिव्यांका की फैमिली करीब 30-40 किलोमीटर दूर सीहोर करके जगह है भोपाल से, वहां पे जाके कई दिन तक रुकी, और तब तक नहीं लौटी जब तक उनको सब कुछ सांस लेने लायक सही नहीं लगा। फिर जब वो बहुत छोटी थी, अपने स्कूल में थी, तो वो कई तरह के ड्रामाज, प्लेज और जो स्कूल में फंक्शंस होते हैं उसमें एक्टिंग किया करती थी, परफॉर्म किया करती थी। लेकिन उनके पापा जो हैं, वो चाहते थे कि वो एनसीसी ज्वाइन करें ताकि वो डिसिप्लिन सीखें, आर्मी लाइफ के बारे में जाने। तो उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया। और अर्ली 2000s में दिव्यांका ने भोपाल राइफल एकेडमी से गोल्ड मेडल जीता राइफल शूटिंग में, एकेडमी लेवल पर। इसके बाद दिव्यांका को एडवेंचर तो बहुत पसंद ही था, तो उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जो उत्तरकाशी में है, वहां से उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया हुआ है। दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स कि वो क्यों खतरों के खिलाड़ी 11 में इतना अच्छा खेलती थी। अर्जुन बिजलानी फर्स्ट आए थे, वो रनर अप थी। जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई वाइज आईएएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसी टाइम पर इन अराउंड 2003 पैंटीन जी टीन क्वीन करके एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था नेशनल लेवल पर, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने का सोचा, और उन्हें मिस ब्यूटीफुल स्किन का टाइटल मिल गया। जिसके बाद उन्होंने 2004 में इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज में भोपाल जोन से पार्टिसिपेट किया। और 2005 में दिव्यांका ने मिस भोपाल में पार्टिसिपेट किया, जिसको वो जीत गई। यानी 2005 में दिव्यांका त्रिपाठी वाज मिस भोपाल। एंड इस टाइम पर ना उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एंकरिंग करना, दूरदर्शन में एंकरिंग करना, इस तरह की चीजें की हुई थी। अब इस टाइम पर उनकी आईएएस चल तो रही थी, लेकिन एक्टिंग का भी उनको एक ऑफर आया था, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग के भी ऑडिशंस वगैरह देना स्टार्ट करेंगी। और उनके पापा को थोड़ा मनाना पड़ा, लेकिन वही उन्हें बस में बिठा बिठा के भोपाल से मुंबई लेके जाया करते थे ओवरनाइट। एंड थोड़े बहुत एक्टिंग प्रोजेक्ट्स करने के बाद उनका जो मेन एक्टिंग प्रोजेक्ट था, जिसके बाद वो हाउस होल्ड नेम बन गई, वॉज बनू में तेरी दुल्हन, जो 2006 में आया था। और ये वो एक्टिंग प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने आईएएस की पढ़ाई छोड़कर प्रॉपर एक्टिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया। और इसी सीरियल की शूटिंग के टाइम पर वो मिली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा से। जैसे सीरियल में दिव्यांका त्रिपाठी फीमेल लीड में थी, तो शरद इसमें मेल लीड में थे। तो इनका खूब रोमांस दिखाया जाता था शो में, और वो ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन रोमांस में चेंज हो गया। एंड इनका जो रिश्ता था वो वैसे तो काफी लंबा चला, 8-9 साल तक चला था। लेकिन जब इनका रिश्ता टूटा था, तो दिव्यांका काफी शैटर हो गई थी। एंड वो इतना शैटर हो गई थी कि एक पॉइंट पर उन्होंने खुद ज्वेलरी शॉप में जाकर अपने आप को खुद रिंग पहनाई थी, लाइक
लाइक एन एंगेजमेंट रिंग एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ लव, और उन्होंने सोचा था कि अब वो बच्चे अडॉप्ट करेंगी और अब वो शादी नहीं करेंगी। लेकिन अगले ही साल शी मेट विवेक दाहिया ऑन द सेट्स ऑफ ये है मोहब्बतें, एंड विवेक दाहिया से मिलने के बाद उनमें एक अलग से होप आई, क्योंकि विवेक भी शादी करना चाहते थे और दिव्यांका का पिछला रिलेशनशिप भी अपेरेंटली इसलिए टूटा था बिकॉज वो शादी करना चाहती थी एंड शरद नहीं चाहते थे। देन दिव्यांका और विवेक ने ज्यादा महीने डेट नहीं किया था, उन्होंने कुछ ही महीने डेट किया था और 8 जुलाई 2016 में शादी कर ली। और इस टाइम पर तो दिव्यांका अपने पीक पर थी बिकॉज ये है मोहब्बतें बहुत ही हिट शो है। उनकी और करण पटेल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद करते हैं। दिस वाज अ रियली गुड टाइम फॉर हर बिकॉज उनका शो चल रहा था और उन्हें लव भी मिल गया लाइफ में। एंड उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कपल डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लिया जिसका नाम है नच बलिए, एंड दे वन इट। नच बलिए 8 के विनर्स रह चुके हैं दोनों, विवेक और दिव्यांका। एंड अब तो इतना नहीं है, लेकिन उस टाइम पर भाई नच बलिए का एक बहुत ही क्रेजी क्रेज रहा करता था कि नच बलिए आ रहा है टीवी पे, स्टार प्लस पे नच बलिए देखेंगे, स्टार प्लस पे नच बलिए, कलर्स पे झलक दिखला जा और जी टीवी पे डांस इंडिया डांस। ये 3 ही डांस रियलिटी शोज उस टाइम पर आते थे। नच बलिए कपल्स के लिए था, डांस इंडिया डांस ऑर्डिनरी लोगों के लिए, और झलक दिखला जा जो था वो सेलिब्रिटीज के लिए था। इसके अलावा थोड़े टाइम के लिए जरा नच के दिखा भी आया था जिसमें ये रैंडम सेलिब्रिटीज को पेयर अप कर देते थे, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके 2 ही सीजन आए थे। दीज 3 वर द मेन शोज। लेकिन नच बलिए में ना दिव्यांका के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था कि दिव्यांका को ना डांस करते करते, रिहर्सल करते करते एक इंजरी हो गई थी जिससे उन्हें स्लिप डिस्क हो गया था और लिगामेंट टियर हो गया था। एंड उसी कारण से विवेक को अपने कोरियोग्राफर के साथ उस राउंड में परफॉर्म करना पड़ा था और दिव्यांका परफॉर्म नहीं कर पाई थी। लेकिन कंट्रोवर्सी ये हो गई कि उनके जो कंपेटिटर्स के फैंस थे उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि दिव्यांका फेक कर रही है, ये कोई असली इंजरी नहीं है, ये जो डिफिकल्ट राउंड है उसे स्किप करने की कोशिश कर रही है और सिंपैथी वोट्स बटोरने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद दिव्यांका ने एक वीडियो डाला ये दिखाते हुए कि उनकी इंजरी रियल है। उन्होंने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्सरे स्कैन्स भी दिखाए सोशल मीडिया पर टू प्रूव कि उनकी इंजरी लेजिटिमेट है। मतलब उन्होंने अपने पूरे परफॉर्मेंस का जो रिहर्सल हुआ था उसका वीडियो डाला था ये दिखाने के लिए कि उनका पूरा परफॉर्मेंस रेडी था, इंजरी की वजह से वो नहीं कर पाई। एंड जब वो दोनों ये शो जीत गए थे ना तो एक और कंट्रोवर्सी हो गई। ट्विटर पे ये एक्यूजेशंस लगने लग गए उन पर कि क्योंकि नच बलिए उस समय स्टार प्लस पे आता था और उसी समय स्टार प्लस पे ये मोहब्बतें आता था, तो दिव्यांका ये थ्रेटन कर रही है चैनल को कि अगर तुम मुझे नहीं जिताओगे तो मैं ये मोहब्बतें करना छोड़ दूंगी। एंड वो तो लीड रोल में थी उस शो में, तो अगर वो उसे छोड़ देंगी तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा टीआरपी का। लेकिन अब तो वो जीत चुके थे, तुम्हें जो कहना है कह लो। हालांकि दिव्यांका ने ये बोला भी था कि वो इतने सालों से मेहनत कर रही हैं और एक डांस शो जीतने के लिए उन्हें ये सब थ्रेटनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कौन से कंपेटिटर्स थे दिव्यांका और विवेक के जिनके फैंस इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे थे और कह रहे थे कि ये हो रहा है, तुम लोग ये चीटिंग कर रहे हो, ये थ्रेटन कर रहे हो। वो थे सनाया ईरानी और मोहित सहगल। एंड यस, सनाया ईरानी एंड मोहित सहगल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर पेयर। मिले जब हम तुम में वो आते थे, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। तो यस, उसी की वजह से दिव्यांका और विवेक को बहुत सारा बैकलैश लेना पड़ गया और रूमर्स का सामना करना पड़ गया। लेकिन ट्रॉफी हाथ में आ गई और 35 लाख रुपए हाथ में आ गए। उसके बाद तुम्हें जो कहना है कहते रहो। वैसे मिले जब हम तुमसे याद आया कि तुम्हें याद है उसमें एक और फीमेल लीड थी नुपुर नुपुर करके, जो रति पांडे प्ले किया करती थी। और तुम्हें पता है दैट शी वाज अपेरेंटली डेटिंग अनस राशिद, जो दिया और बाती हम में संध्या बिंदड़ी के पति बनते थे। सूरज नाम था उनका। तुमने नोटिस किया कि वो दोनों काफी टाइम से इंडस्ट्री में दिखते नहीं है। एंड इनके डिसअपियरेंस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, अगर इंटरेस्ट हो तो लगा लो।